बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी फॉलो करनी है जिससे कि हमें ये सवाल करना है। सवाल क्या है? x+4 इंटू x+10। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है x+a मल्टीप्लाइड बाय x+b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी होती है जिससे कि आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना होता है। देखो, बस शर्त ये होती है कि यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये जो दोनों नंबर्स है ये सेम होने चाहिए और ये जो दोनों नंबर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपकी आइडेंटिटी काम करती है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमें x का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर माने पहले नंबर का स्क्वायर करना है, जो दोनों में पहला नंबर है वह है x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? यही वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी, फिर आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x+4 और x+10 को कैसे लिखेंगे? फिर हम सबसे पहले हम x का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। प्लस में क्या है? a प्लस b का x, मतलब a क्या है यहाँ पे हमारा 4 है और b क्या है 10 है। देखो, आप यहाँ से कंपेयर करो इसे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पर a है, तो हमारा a क्या है 4 है, और यहाँ b है तो b क्या है 10 है। ठीक है, आपको ऐसे कंपैरिजन करना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो a प्लस बी और x प्लस a इंटू बी, तो 4 इंटू 10 इज़ 40। 4 इंटू 10 इज़ 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, ये तो आपका आइडेंटिटी की हेल्प से हो गया। पर अगर क्वेश्चन आपका MCQ फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? x+4 x+10। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। फिर आप इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 10x हो गया ना। अब आप इस नंबर से पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 4x हो गया। और अब आप इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? प्लस में 4 10 40। बस आपको ये करना है, इसके पहले नंबर से इसके पहले नंबर को, फिर इसके पहले नंबर से इसके दूसरे नंबर को, फिर दूसरे नंबर से पहले नंबर को, और फिर दूसरे नंबर को। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 10 और 14 दोनों ही लीनियर है, तो इन दोनों को ऐड अप करके हम 14x प्लस 40, और आप देख सकते हो दोनों आंसर सेम है। तो आप चाहो आप आइडेंटिटी से कर सकते हो, आप चाहो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं x+8 x-10। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी तो हमारी वही रहेगी। तो आप लिखो यहाँ पे यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी? वही जो अभी हमने यूज़ करी थी, x+a मल्टीप्लाइड बाय x+b। अब यहाँ पे बस प्लस की जगह पे माइनस है, तो आपको पता है क्या करना होता है? जब प्लस की जगह पे माइनस आ जाए तो x प्लस ब्रैकेट में -b, और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो x+b ही रहेगा ना ये वैसे तो। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल वैसे ही करना है। इसका क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस a प्लस bx होता है, पर यहाँ पर b क्या है? b क्या है हमारा? -b है, तो यहाँ पे a माइनस बी एक्स हो जाएगा। बस इतना सा है, a माइनस बी एक्स प्लस ए बी है ना, और b क्या है हमारा? -b है, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन माइनस का आएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये इस तरीके से आपकी नई आइडेंटिटी आ गई। अब इसे सॉल्व करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी, a हमारा ये है और b हमारा क्या है? 10 है, तो 8 - 10 कितना हुआ? -2।
एक्स माइनस ए कितना है 8 है इंटू बी कितना है 10 है, तो कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 10 80। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, तो अपनी वही वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर लिख दो यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी वाली, x प्लस ए और x प्लस बी वाली। ठीक है, कितना होता है उससे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना, यही तो होती है हमारी। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले 3x का स्क्वायर कर दो क्योंकि यही तो हमारा x है, प्लस a प्लस बी मतलब 4 माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या है हमारा 4 माइनस 5 है ना, क्योंकि a प्लस बी है और यहाँ पे b क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इसके साइन के साथ आएगा, तो 4 माइनस 5 इंटू 3x क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा x नहीं है, अब हमारा 3x है, प्लस में a इंटू बी, a क्या है 4 है, b क्या है माइनस का 5, तो कितना आया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इज माइनस 1 इंटू 3x, और 4 5 ज़ा 20 तो माइनस का 20। ठीक है, तो कितना आया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा x चेंज हो गया है, x क्या है अब हमारा वाई स्क्वायर है, तो आपको जहाँ जहाँ पर भी x हमने आइडेंटिटी में यूज़ किया है वहाँ पर अब आपको वाई स्क्वायर यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, तो जहाँ जहाँ पर भी आपकी आइडेंटिटी में x आएगा वहाँ पर आप वाई स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो वही आइडेंटिटी हमारी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, बस यहाँ पर a और b सेम है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हो हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स है और हमें एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब वाई स्क्वायर का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, समझे। यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर लिखकर नहीं छोड़ना है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करो, प्लस में ए प्लस बी का क्या मतलब है कि 3/2 प्लस में माइनस 3/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा b है वो माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे तो हमें वाई स्क्वायर लगाना है, प्लस में a कितना है 3/2 है और b कितना है माइनस का 3/2 है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है और जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 2 इज़ 4, तो y की पावर 4 प्लस 3/2 इंटू माइनस 3/2 कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो और नीचे डिनोमिनेटर्स को, तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 3 3 इज़ 9 और माइनस का 9 आएगा और 2 2 इज़ 4, तो अपॉन 4 आ जाएगा। अब हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, y टू दी पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे x वाले टर्म्स जो है वो पीछे हैं, है ना, तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यूजिंग द आइडेंटिटी विच वी यूज्ड अर्लियर, सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, x क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस में a माइनस b, देखो a क्या है यहाँ पे माइनस का 2x है, क्या है माइनस का 2x, और b क्या है प्लस का 2x, और बाहर क्या आएगा x यहाँ पर क्या है 3 है। देखो ध्यान से देखो, जब आप कंपैरिजन करते हो इसका आइडेंटिटी के साथ x प्लस ए एक्स प्लस बी के साथ, आप इसका जब कंपैरिजन करते हो तो x की जगह पे आपके पास 3 आ रहा है और a की जगह पे -2x और b की जगह पे +2x।
तो इसलिए आपको x की जगह पे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। प्लस का a इंटू बी, a मतलब माइनस का 2x और b मतलब प्लस का 2x। अब इसे कर लो सॉल्व। 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम नंबर्स हैं, बस अपोजिट साइन है। तो 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 0, यहाँ पे 0 लिख दो। प्लस में -2 इंटू +2 इज माइनस का 4, 2 2 इज माइनस का 4 और x इंटू एक्स इज x स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस -4x स्क्वायर और प्लस माइनस इज माइनस, तो 9 - 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर है।